हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हो गए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 की थ्योरम जो 6.3 थ्योरम है उसका प्रूफ करेंगे। 6.1 थ्योरम हमारे पास जो कौन सी थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड 6.2 थ्योरम हमारे पास थी क्या थी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उनका प्रूफ हम ऑलरेडी हमारे चैनल पे कर चुके हैं। अगर आपकी वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप उन थ्योरम्स का प्रूफ भी देख सकते हैं। आज की जो हमारी न्यू थ्योरम है, थ्योरम 6.3 थ्योरम, इसका प्रूफ करेंगे। क्या है हमारे पास ये थ्योरम, क्या गिवन है, इन द टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangle are similar। मतलब हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास कोई भी टू ट्रायंगल्स हैं, हमने अज्यूम कर ली वो ट्रायंगल क्या क्या हमारे पास ए बी सी, एंड द सेकेंड ट्रायंगल क्या है हमारे पास, सेकेंड ट्रायंगल इज डी पी ई। सेकेंड ट्रायंगल इज पी क्यू आर। ये टू ट्रायंगल गिवन है और इन ए टू ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या गिवन हो गया हमारे पास भाई, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल पी। सेकेंड में क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया हमारे पास, एंगल क्यू। और सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया हमारे पास, आर। एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एंगल आर। ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है कि भाई जो ट्रायंगल है हमारे पास, प्रूव दैट जो ट्रायंगल है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सिमिलरिटी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए हमारे पास, और सेकंड क्या है कि जो साइड्स का रेशियो है हमारे को क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हमारे पास देखो एंगल्स क्या गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है, तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, पहले कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी हमारे पास और इनका क्या होगा, सेम रेशियो होगा। पहले ये प्रूफ करेंगे। एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारे पास, सिमिलर होगी। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले मैंने क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसमें कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर दिया, कि हमारे पास मैंने इस ट्रायंगल में डी पी क्यू आर जो ट्रायंगल है हमारे पास, पी क्यू आर ट्रायंगल में लाइन पी क्यू पे एक पॉइंट डी अज्यूम कर लिया, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्या अज्यूम कर लिया, ई पॉइंट अज्यूम कर लिया जो पी आर पे लाई करता है, और डी और ई को ज्वाइन करके हमने एक साइड ले ली डी ई, या एक लाइन ड्रॉ कर ली डी ई। और मैंने अज्यूम क्या कर लिया कि भाई जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, और ए सी जो साइड है वो इक्वल है हमारे पास पी ई के इक्वल। कंस्ट्रक्शन ये की है हमने कि भाई पी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, ऐसा पॉइंट लिया है कि भाई जो हमारे पास पी डी की लेंथ है वो ए बी के इक्वल होगी, और पी ई की लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो मैंने सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, दोनों ट्रायंगल में मैं एंगल ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल पी। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, एंगल ए पी के इक्वल है। और मैंने क्या अज्यूम कर लिया, जो ए बी है जो हमने कंस्ट्रक्शन में कर रखा है, ए बी किसके इक्वल हो गया, डी पी के, और हमारे पास ए सी किसके इक्वल है, पी ई के। मतलब इसकी साइड ए सी पी ई के इक्वल है, इसकी ए बी साइड पी डी के इक्वल है। देन हम क्लास 9th में जो हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कर रखा है वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, साइड एंगल साइड से क्या हो गया हमारे पास, जो ट्रायंगल है ए बी सी इसके कॉन्ग्रुएंस होगी हमारे पास पी डी ई के। ये हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है, ना कि सिमिलर प्रूफ किया है कि भाई साइड्स क्या होगी हमारे पास
इक्वल है तो साइड एंगल साइड से, और एक एंगल इक्वल है, साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। अगर ट्रायंगल कोरस हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हैं तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू पी तो हमारे पास क्या है, गिवन है। यहाँ से मैं और भी क्या क्या बोल सकता हूँ, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के बाय सीपीसीटी। भाई सीपीसीटी रूल होता था हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में, हम वहाँ से ये बोल सकते थे कि भाई बी डी के इक्वल है और एंगल सी ई के इक्वल हो गया। अब हमने क्या प्रूफ कर लिया, ए पी के, बी डी के और सी ई के। अब ये देखो हमारे पास क्या है, बट गिवन क्या है मेरे पास, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल गिवन है, क्यू के इक्वल गिवन है, एंड और एंगल सी किसके इक्वल गिवन है हमारे पास, एंगल ई के। इसको मैंने मान लिया था भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको मैंने मान लिया कि ये जो गिवन है ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी डी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल भी है। दिस इंप्लाइज एंगल बी, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, सी ई। सी आर के इक्वल गिवन था हमारे पास, जो हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे वहाँ पे हमारे पास क्या था, एंगल सी, बी आया था हमारा डी के इक्वल, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई था। गिवन क्या था, बी क्या होगा इक्वल है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। देन मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सी ई के इक्वल है और सी आर के भी इक्वल है, तो ई भी किसके इक्वल होगा, आर के। ये हमारे पास आ गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। देखो हमने एंगल बी को डी के इक्वल प्रूफ कर दिया, और डी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और हमने सी को ई के इक्वल कर दिया, और ई को किसके इक्वल कर दिया, आर के इक्वल। अब ये देखो एक तो लाइन होगी मेरे पास डी ई, और एक लाइन हो गया मेरे पास क्यू आर। इनमें देखो एंगल डी किसके इक्वल है, क्यू के, और एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल आर के। दो लाइंस हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, देन हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो ट्रायंगल लाइंस क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल लाइंस होगी। इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, हमको ऑलरेडी पता है कि भाई वी नो दैट इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज जो डी ई लाइन है इज पैरेलल टू क्यू आर। हमने क्या प्रूफ कर दिया, डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर। अब हमारे पास जो थी बाय-थेल्स थ्योरम या फिर क्या थी मेरे पास, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या बोल रहा था, अगर कोई भी ट्रायंगल में हमारे पास टू लाइंस डी ई इज, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर है, डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर है, देन मैं बाय-थेल्स थ्योरम से क्या बोल सकता हूँ, जो ये पॉइंट है डी ई, इस पी क्यू लाइन को और पी आर लाइन को किसमें सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी डी अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू पी ई अपॉन में ई आर। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, पी डी अपॉन में डी क्यू, हम ये फिगर अगेन ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास क्या आया था, फिगर क्या था कि वह टू लाइंस थी, ट्रायंगल थी हमारे पास ए बी सी, और ये क्या होगी मेरे पास पी क्यू आर। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डी ई, एंगल डी इसके इक्वल था, डी ई लाइन क्या थी हमारे पास, पैरेलल टू, डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर है। देन मैं यहाँ से क्या बोल दूंगा, बाय-थेल्स थ्योरम पे साइड्स का रेशियो भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। देन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पी डी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू
पीई अपॉन में ई आर बाय थेल्स थ्योरम। तो हमारे पास पी डी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पीई अपॉन में पी आर आ गया, बट पी डी हमारे पास किसके इक्वल था, हमने कंस्ट्रक्शन में अज्यूम कर रखा था कि जो पी डी है वो किसके इक्वल है, ए बी। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पीई किसके इक्वल अज्यूम कर रखा था हमने कंस्ट्रक्शन में, ए सी अपॉन में पी आर। ये आ गया हमारे पास कि भाई जो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर बाय थेल्स थ्योरम से हमारे पास पी डी अपॉन में पी क्यू आया था, बट पी डी को हमने कंस्ट्रक्शन में क्या अज्यूम कर रखा है, ए बी, एंड पीई को क्या अज्यूम कर रखा है हमने, ए सी। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। उसके लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई जो ट्रायंगल है ना हमारे पास ए बी सी, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन अब क्या की थी, ए बी और ए सी लाइन ली है तो हमने डी ई लाइन इसके पैरेलल ली थी, हमने प्रूफ किया ये। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, भाई डी ई पॉइंट को जो पी क्यू आर है यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, इसको डी ई पॉइंट को मैं कहाँ पे अज्यूम करूँगा, पी क्यू और क्यू आर लाइन में। तो हम यहाँ से सेम प्रूफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। हमने क्या कर दिया, दोनों जो ट्रायंगल्स थी कोरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन थे इक्वल, यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो साइड्स का रेशियो है वो भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। अगर साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया हमारे पास, देन मैं डायरेक्ट क्या बोल दूंगा कि हमारे पास देखो गिवन क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब गिवन हो गया कि भाई एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी हमारे पास क्यू के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। और हमने प्रूफ कर दिया साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। देन मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर होगी पी क्यू आर के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि भाई ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और इस जो हमने ये क्राइटेरिया किया है, इस क्राइटेरिया को हम जो चैप्टर नंबर 6 की 6 पॉइंट थ्योरम है, इसको हम एंगल क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तुम्हारे एग्जाम में ये प्रूफ भी आ सकता है कि भाई स्टेट एंड प्रूफ द एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस 6 पॉइंट थ्योरम को हम क्या भी बोलते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया करते हैं। ये हमारे पास क्या था, इस थ्योरम का प्रूफ था। आगे की जो थ्योरम हमारे पास 6.4 एंड 6.5 वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का प्रूफ अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी। एंगल जो हमारे पास ये 6.3 थ्योरम है। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।